नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस। मैं हूं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर के साथ। आतंकी संगठन हरकत उल हर्ब ए इस्लाम मामले में एनआईए ने आज जिस संदिग्ध को मोहम्मद अबसर को गिरफ्तार किया था, उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अबसर पर आतंकी साजिश रचने का आरोप है। आज सुबह एनआईए की टीम ने हापुड़ और मेरठ के कई लोकेशंस पर छापेमार कार्रवाई के बाद आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मेरठ के रहने वाले मोहम्मद अबसर को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से अबसर के पास से एक बैग और मोबाइल बरामद किया गया। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के जसोरा गांव का रहने वाला है आतंकी। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अबसर पेशे से शिक्षक है और हापुड़ में जामिया हुसैनिया अबुल हसन नाम की संस्था में पढ़ाता है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इसी संदिग्ध आतंकी से जुड़े मामले में पिछले साल मई और अगस्त महीने में कश्मीर के 3 लोकेशन पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। तो एनआईए ने दिल्ली के जाफराबाद से आईएसआईएस के जिन 2 आतंकियों को पकड़ा था, उन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद मुफ्ती मोहम्मद सुहेल और उसके साथी को मोहम्मद शाकिब की न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने 6 फरवरी तक बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद एनआईए कई बार जाफराबाद इलाके में दबिश डाल चुकी है। यूपी में आखिरकार एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन हो ही गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां दोनों पार्टियों ने 38 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान मायावती ने कहा कि 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएंगी, जबकि 2 सीट सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। दोनों ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और दावा किया कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन बीजेपी को सबक सिखाएगा। तो वही मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी अहम बातें कही, आपको वो भी सुनाते हैं। पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी। बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी। कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोषित इमरजेंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और इनको इस बार हर हालत में यहाँ उत्तर प्रदेश से ही रोक देगा, बशर्ते यदि इस पार्टी ने पूर्व की तरह यहाँ वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं की तथा ना ही इन्होंने खासकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर यहाँ की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ आदि किया। और वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, सूबे को जाति प्रदेश बना दिया गया। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जातीय प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। यहां तक कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता देने से पहले भी उसकी जाति पूछी जा रही है। और अब तो स्थिति यहां तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। देश के नौजवान भाजपा के झूठे वादों से आहत और निराश होकर के बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। देश और समाज के इन सुलगते मुद्दों से बेखबर
भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उनके बड़े बड़े लोन माफ कर रही है। इतना ही नहीं, हीरे के उद्योगपतियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के साथ साथ पीएम ने एसपी और बीएसपी को भी निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि उन्हें हटाने के लिए सारे दोस्त भी, कह सकते हैं कि जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बन चुके हैं। सोचिए, उस जमाने में जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा में घोटाला कर सके, एम्बुलेंस की खरीदी में घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दे सके। हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की, कांग्रेस ने फिर विरोध किया। हम 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानून लाए, कांग्रेस और साथी फिर विरोध कर रहे हैं। अब अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्या कुछ नहीं किया जिससे हमें परेशान कर सके, लेकिन मुझे कानून पर विश्वास था, सत्य पर भरोसा था। मैं कानून को मानने वाला इंसान हूं और इसलिए जब एसआईटी बनी थी, मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर के सामने, मुख्यमंत्री था, गाजे बाजे के बिना सिंपल सुबह चला गया था। 9 घंटे तक मेरी पूछताछ की गई थी। एक कुर्सी पर बिठा करके मुझे पूछा रहा था, उनके हर एक सवाल का हमने जवाब दिया था, क्योंकि हम कुछ भी हो लेकिन कानून हमसे बड़ा होता है, संस्था हमसे बड़ी होती है, ये संस्कार है करके हम लेके हैं। और वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव और मायावती के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता बढ़ाने के लिए दोनों ने गठबंधन किया। आज गठबंधन की बात करते हैं। मित्रों, ये गठबंधन वास्तव में इस देश में अराजकता पैदा करने, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने, राजनीतिक अव्यवस्था को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का गठबंधन है। यह गठबंधन किसी नेक नियति से, किसी सदुद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि उन सबको इस बारे में जानकारी है, क्योंकि जो लोग आज तक जाति के नाम पर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे की शकल को पसंद नहीं करते थे, जिन लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ सामान्य अभिवादन करना भी, जिनके लिए सामान्य शिष्टाचार निभाना भी बहुत दूर की कौड़ी थी, ये विकास की योजनाएं जब आगे बढ़ेंगी तो जातिवाद की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी, मत और मजहब की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी। इसलिए जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए जो एक कहावत भी है कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है भारत का विकास, भारत की समृद्धि और भारत का उत्थान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वे लोग आज मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने का दांव चला रहे हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन को लेकर अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मिर्जापुर में बयान दिया है।
अनुप्रिया पटेल ने एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मजबूत बताया। साथ ही कहा कि एनडीए भी इससे निपटने के लिए रणनीति तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो एनडीए का हिस्सा है और जो भी रणनीति तय की जाएगी उसी के मुताबिक काम होगा। और इसी के साथ सिटी एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही।